कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सब लोग पार्टी में डूबे हुए होते हैं। अब रात खत्म हो जाती है और नेक्स्ट डे आता है। सब लोग रात की पार्टी से काफी थक गए थे और अभी तक सो रहे थे। यहाँ पर केली नाम की बंदी उठती है और वो सभी लोगों को उठाती है। केली और मिच नाम का बंदा देखते हैं कि उनके साथ और भी लोग थे जो कि जा चुके होते हैं। उनकी दोस्त मार्सा नाम की बंदी भी उठ जाती है। पार्टी में ज्यादा मस्ती के चलते उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी थी। अब मार्सा को उल्टी होने लगती है। केली देखती है कि एक कौवा रेत पर बैठा है। अब केली यहाँ देखती है कि उसके साथ में कुछ अजीब हो रहा था। मार्सा टेबल से नीचे उतरती है और अचानक जब वो रेत पर अपना पैर रखती है तो उसका पैर वहां पर रुक जाता है। मार्सा अपने पैर को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मार्सा को लगता है कि उसका पैर कोई अंदर ही खींच रहा है। ये सब देखकर उसका फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है, मगर जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है वो भी रेत में फंस जाता है। उसके गिर जाने की वजह से उसका पूरा बॉडी रेत में फंस जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो उसे अंदर खींच रही है, जिसके बाद वो रेत के अंदर ही समा जाता है। सभी लोग यह देखकर बहुत ही डर जाते हैं। इन सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब केली रेत के पास जाकर रेत के थोड़ी ऊपर अपना हाथ रखकर चेक करती है। अब यहाँ केली को पता चलता है कि कुछ है जो रेत से निकल रही है। अब यहाँ सबको पता चलता है कि रेत में कुछ तो है और हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए। कुछ टाइम के बाद उनके फ्रेंड गिलबर्ट की आंख खुलती है, जो कि एक बड़े से केन में होता है। सभी लोगों ने रात में गिलबर्ट के साथ मजाक करने के बाद उसे उस केन में डाल दिया था, और जब गिलबर्ट उठता है तो वो अपने आप को केन में फंसा देखकर सभी लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है। अब सभी लोग उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं और केन से निकलने के लिए मना करते हैं, लेकिन गिलबर्ट को अभी नहीं पता होता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पर सभी लोग गिलबर्ट को किसी तरह समझा देते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो और हिलो डोलो मत। अब सभी लोग जो जहाँ होता है उसी जगह थोड़ी शांति से पड़ा रहता है। अब सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी का मोबाइल फोन भी कार की ट्रंक में होता है और सारी रात पार्टी के चक्कर में सभी ने अपनी कार की लाइट जला के रखी थी, जिसकी वजह से कार की बैटरी खत्म हो चुकी थी और कार भी चालू नहीं हो पाती है। धूप इतनी तेज होती है कि सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद सभी लोग अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन लगाकर रिलैक्स करते हैं। कुछ देर बाद सभी की नज़र एक बड़े से अंडे जैसे दिखने वाले एक चीज पर जाती है। सभी लोग यह सोचने लगते हैं कि इस अंडे से शायद कोई मॉन्स्टर निकला होगा। जल्द ही सभी लोग यह समझ जाते हैं कि पार्टी में जितने लोग थे यहाँ से गए नहीं है, बल्कि सभी लोग इस रेत में समा गए हैं, या तो रेत में छुपा मॉन्स्टर उन्हें खा गया है। अब सभी सोचते हैं कि ऐसे ही रहने से कुछ होने वाला नहीं है। सब लोगों को अब भूख भी लगने लगती है। अब जोना एक आइडिया लगाता है। अब वो टेबल के पास जाने की कोशिश करता है। बाकी के जो होते हैं उसे ऐसा करने से रोकते हैं, मगर जोना किसी की बात नहीं मानता है और वो ऐसा करता है। वो धीरे धीरे आगे जाता है। वो अब टेबल के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन उसका पैर यहाँ पीछे की ओर खिसकने लगता है। अब यहाँ जोना टेबल और राफ्ट के बीच में ही फंस जाता है। वो बस रेत को टच करने वाला होता ही है, मगर झटके से कूद के पास के टेबल पर चला जाता है। रेत के ज्यादा नजदीक जाने की वजह से उसके पेट में जख्म जैसा बन जाता है, जिसके बाद उसे बहुत दर्द होने लगता है। दर्द थोड़ा कम हो जाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स लोगों को खाने पीने की चीजों को देता है, मगर इसी दौरान जोना का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दर्द की वजह से जोना आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कार की ट्रंक में सभी लोगों का सामान रखा होता है, इसीलिए कार की ऊपर की लड़कियां किसी तरह ट्रंक को खोलने लगती है। दोनों यहाँ ट्रंक को खोलने की बहुत कोशिश करती है। ट्रंक लगभग खुल ही गया था कि उसी दौरान एक पुलिस वाले की कार उन लोगों के सामने आती दिखाई देती है, जिससे एक्साइटेड होने के चलते रोनी की उंगलियां कार की ट्रंक में फंस जाती है। सभी लोग चिल्ला के पुलिस को यहाँ पर बुलाते हैं, मगर पुलिस को यहाँ जो हो रहा था उसे कुछ भी पता नहीं होता है, जिससे वो बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करता है। केली उसे दूर से ही पूरी बात बताने की कोशिश करती है कि रेत में कुछ प्रॉब्लम है, मगर पुलिस को यह सब मजाक लग रहा था।
केली पुलिस को रेत में आने से रोकती है, मगर पुलिस वाला बिना किसी की बात माने हुए रेत में उतर जाता है। लेकिन उसके मोटे और लंबे हार्ड जूते होते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। पुलिस वाला पहले जोना के पास में जाकर उसे देखता है, फिर गिलबर्ट के पास जाता है और फिर केली और मिच के पास जाकर यहाँ क्या हो रहा है ये सब पूछता है। केली यहाँ की पूरी बात बताती है कि यहाँ पर हुआ क्या है, मगर पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वह ये सोचता है कि सभी लोग बस मजाक कर रहे हैं। वह पुलिस वाला केली से नीचे उतरने के लिए बोलता है, मगर केली नीचे उतरने से मना कर देती है। वो पुलिस वाला आगे भी जबरदस्ती करता है। तभी पुलिस वाले की कार की चाबी नीचे गिर जाती है। अब पुलिस वाला चाबी उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसका हाथ रेत में फंस जाता है। उसके हाथ में पेपर स्प्रे होता है। जब वो पेपर स्प्रे छिड़क के अपना हाथ ऊपर खींचता है तो उसका आधा हाथ कट जाता है। अपना कटा हाथ देखकर वो बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और अपना बैलेंस खो देने के कारण वो रेत में गिर जाता है और धीरे धीरे रेत उसे भी निगल लेती है। गिलबर्ट के ज्यादा देर तक केन में होने से उसे दर्द होने लगता है। मिच यहाँ पर समझ जाता है कि अगर पैर में मोटा कपड़ा बांधकर हम यहाँ से तेजी से भाग जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो जेंडा से कार में रखे हुए कुछ कपड़े मांगता है, मगर ज्यादा हड़बड़ी में वो भी रेत में गिर जाता है और वो भी यहाँ रेत में समा जाता है। सभी लोगों की हिम्मत यहाँ पर अब टूट जाती है। अब रेत में जोना दर्द से तड़प रहा होता है। तभी केली उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास जाने का जुगाड़ बनाती है। सबसे पहले वो ट्रंक पर कूदकर रोनी के हाथ को बाहर निकालती है। उसके बाद 2 लकड़ी के डंडे से चल के वो जोना के पास में जाती है। अब गिलबर्ट के पेट से खून निकलने लगता है, जिस वजह से रेत के अंदर जो मॉन्स्टर होता है वो गिलबर्ट की ओर बढ़ने लगता है। इस साइड में 2 लोग जोना के पास में पहुंच जाते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर बस रोनी बचती है। वो भी डंडों के सहारे से वहां से निकल कर आती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत में गिर जाती है, जिस वजह से उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। जेंडा अब जल्दी से अपने पैरों में कपड़ा बांधकर जल्दी से दौड़कर पुलिस के कार की ओर जाती है। इसी दौरान गिलबर्ट को मॉन्स्टर अंदर खींच लेता है। वो मॉन्स्टर पुलिस की कार भी हिलाता है, जिसके बाद में जेंडा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय में यहाँ पर रात हो जाती है। जेंडा बेहोश होने के बाद अब उठती है। जेंडा को पुलिस वाले के कार पर कुछ सामान मिलता है, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि ये एक एयरबोट है। वो उसको नीचे फेंककर उसमें हवा भरती है। अब इस बोट के जरिए केली और जोना दोनों इस पर चढ़कर पुलिस के कार में आ जाते हैं। अचानक से केली के ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसके बाद में केली गैस केन के जरिए उस मॉन्स्टर पर तेल फेंक देती है। तेल फेंकने के बाद में वो माचिस की मदद से उस मॉन्स्टर को जला देती है। अब केली भी कार के अंदर आ जाती है। सभी लोग थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। कुछ समय बाद में अब नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे में अब उन लोगों के पास में एक नया आदमी आता है। वो अब तीनों को जगाता है। तब तीनों को पता चलता है कि रेत में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ये लोग उस कार से बाहर निकलते हैं। अब तीनों के बचने के बाद में यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है।